किसानों के 13 फरवरी दिन मंगलवार को ट्रैक्टर, बस सहित अन्य साधनों से दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं पर किलेबंदी की तैयारी की गई है। साथ ही सीमाओं पर आज से 2 दिनों के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। किसानों को कि दिल्ली चलो मार्च को लेकर सिंधु बॉर्डर सहित उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू की गई है। किसी तरह की भीड़ जुटाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। साथ ही बॉर्डर पर कटीले तार, क्रेन और लोहे की कीलें लगाई जा रही हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए पिछले आंदोलन के दौरान सड़कें खोद दी गई थी। इस बार भी सड़कें खोदने की तैयारी है। जिला प्रशासन के अधिकारी किसान की संख्या और उनके लोकेशन के अनुसार 13 फरवरी की रात को इसका फैसला ले सकते हैं। वहीं सोनीपत पानीपत की सीमा, हल्द्वानी बॉर्डर व सोनीपत दिल्ली की सीमा कुंडली बॉर्डर पर थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसमें सबसे पहले सीमेंटेड बैरिकेड्स, लोहे के बैरिकेड्स और इसके बाद कटीले तारों की बाड़ लगाई जाएगी। 13 फरवरी को यदि किसान हरियाणा प्रवेश कर आगे बढ़ते दिखेंगे तो हल्द्वाना और कुंडली बॉर्डर के पास साथ सोनीपत के छोटे बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर के दोनों ओर वाहनों को आवागमन सुचारू है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के कारण दिल्ली आवागमन से परहेज करना चाहिए। हरियाणा के डीजीपी अंबाला में मुख्य नाका लगाकर रूट डायवर्जन की एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। वहीं सोनीपत के हल्द्वाना, कुंडली व औंचदी बॉर्डर के साथ सफियाबाद बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर व जाखोली की ओर से दिल्ली में जाने वाले रास्ते को सील किया जा सकता है। वाहनों की सघन जांच के बाद ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। इन रास्तों के अलावा सोनीपत से गुजरकर दिल्ली में प्रवेश का कोई विकल्प नहीं है। वहीं सरकार की ओर से अंबाला में मुख्य बैरियर लगाया गया है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले वाहनों को करनाल से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए 3 रूट बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि ट्रैक्टरों पर आगे यानी कि मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा कि ट्रैक्टरों पर आगे हथियार बांधकर चलने से दिल्ली कूच को लोकतंत्र में प्रदर्शन के तय मानकों के रूप में नहीं कहा जा सकता। हरियाणा सरकार किसी सूरत में इस तरह से ट्रैक्टरों को पर सवार होकर जाने की अनुमति नहीं दे सकती। अगर किसी को दिल्ली में जाकर अपनी बात कहनी है तो वे जाने का बहुत तरीके हैं। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में आंदोलनों से ही देश बचेगा। देश को आंदोलन की जरूरत है। दिल्ली के औचंदी बॉर्डर पर रविवार को किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। पिछले कुछ महीनों से यहां किसानों खेतों में लगाए गए एचटी लाइन को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों से टिकैत ने कहा कि जब भी दिल्ली के किसानों को लगे कि उनकी संख्या बल के आधार पर आत्मबल कम हो रहा है तो हरियाणा के किसान उनके साथ हमेशा खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महीनों तक धरना देने से उनमें हताशा आ सकती है, इसलिए किसान अपने खेतों पर ध्यान दें और हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे तुरंत रुकवाने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम में दिल्ली व अन्य राज्यों के 19 गांवों से आए किसान नेताओं में दिल्ली किसान अधिकारी मोर्चा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व सांसद और तमाम बड़े यहाँ पर कुछ चेहरे भी नजर आए। अब देखते हैं किसान आंदोलन के इस बार का क्या नतीजा निकलता है।